सीसीएन न्यूज़ में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जिला पंचायत के उपाध्यक्ष और जिनका करियर शुरुआत हुआ समाज सेवा के ज़रिए और समाज सेवा में जो हमेशा सक्रिय रहते हैं और एक बड़े राजनीतिक परिवार से भी आते हैं, तो उस राजनीतिक विरासत को आगे ले जाने का काम वो कर रहे हैं। हम उनसे जानेंगे कि बागेश्वर जिले की 2 विधानसभा सीटों में किस तरह का राजनीतिक परिदृश्य उनको दिख रहा है, वो किसको समर्थन कर रहे हैं और जनता के मुद्दों के लिए वो कितने मुखर हैं। प्रहार जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल। जी नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त ज़िले की सम्रांत जनता को इस चुनावी समर में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आने वाले विधानसभा चुनाव में सभी मतदाताओं को ज़्यादा से ज़्यादा वोट की अपील करता हूं और एक अच्छे प्रतिनिधित्व को चुनने के लिए आप सभी से अपील करता हूं। जी अच्छा प्रहार जी, आप तो निर्दलीय जिला पंचायत का भी चुनाव जीते हैं, उपाध्यक्ष का चुनाव भी आप निर्दलीय तौर पर जीते हैं, तो आप किसका प्रचार कर रहे हैं अपने क्षेत्र में या पूरे ज़िले में? आप किसके पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, किस प्रत्याशी के? जैसे कि आप सभी को मालूम है कि मैं एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपने जिला पंचायत क्षेत्र 7 से जिला पंचायत सदस्य चुना गया। उसके उपरांत मैं निर्दलीय तौर पर यहाँ पर आज जिला पंचायत के उपाध्यक्ष पद पर मनोनीत हूँ। तो मेरा जो आज आपका जो एक सवाल है कि मैं किस पार्टी को मैं यहाँ पर आज समर्थन कर रहा हूँ, तो मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि मेरा जो जिला पंचायत क्षेत्र है विधानसभा बागेश्वर में आता है और मेरा विधानसभा बागेश्वर से है। मेरे पड़ोस से भाई रंजीत दास जी जो कि कांग्रेस पार्टी से आज चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मैं अपना समर्थन पार्टी को न देते हुए भाई रंजीत दास जी को मैंने अपना समर्थन दिया हुआ है, क्योंकि सर्वप्रथम वो मेरे पड़ोसी हैं और मेरा मानना है ये तो देखिए राजनीतियाँ हैं, राजनीति में तो ये बातें आती भी हैं कि आप समर्थन किसको कर रहे हैं और किसको करना चाहिए। तो मेरा मानना है कि पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। तो इसी विचार से, क्योंकि वो मेरे जिला पंचायत क्षेत्र से भी हैं, अगर वो कल के दिन में यहाँ पर विधायक बनते हैं तो उसका लाभ मेरे जिला पंचायत क्षेत्र को बहुत अच्छे से मिलेगा और मेरे जिला पंचायत क्षेत्र में जो विकास जो रुका हुआ है, जिसको कह सकते हैं काफ़ी समय से विकास जो रुका हुआ है, उसको एक गति मिलेगी। जी अच्छा, तो ये माना जाए कि रंजीत दास को आप समर्थन कर रहे हैं, कांग्रेस को समर्थन नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो सीधे सीधे हो गया कि आप कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं। तो ये कहा जाए कि आप कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, तो अगर शामिल हो रहे हैं तो कब शामिल हो रहे हैं, ऐसा कुछ है विचार? जी इसके लिए मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा। मैं अभी फ़िलहाल मैंने आपको कहा व्यक्ति विशेष को मैं समर्थन कर रहा हूँ, भाई रंजीत दास जी को मैंने समर्थन किया हुआ है। और रही बात मेरा जो किसी पार्टी को ज्वाइन करने का जहाँ पर सवाल आता है, तो मैं आगे भी इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रख के मैं चलूँगा कि जो पार्टी जो है जनता के हितों के लिए काम करेगी, जिस उद्देश्य से मैं आज इस राजनीति के जो सफ़र में चला हूँ, तो ये मेरा एक समाज सेवा का जो सफ़र रहा है हमेशा, उसी को लेके मैं आगे चला हूँ और जनता के हितों के लिए जो पार्टी काम करेगी मैं आगे विचार करूँगा कि उसी पार्टी को मैं ज्वाइन करूँ। उपाध्यक्ष जी, आपने एक बड़ा आंदोलन यहाँ पर किया था, शायद 70-72 दिन का आंदोलन चला था आपका, आपने उसकी अगुवाई की थी। तो वो जो जिला पंचायत से संबंधित जो आपने मुद्दे जो उठाए थे क्षेत्र की समस्याओं को लेके, क्या उनका समाधान हो गया है या किस तरह का आप कैसे देखते हैं उसको? जैसे कि मैं आपको अब जिला पंचायत की आपने आज बात कर ली है उस आंदोलन की, उसके लिए भी मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि जनता भी को भी उसमें भ्रम है कि मैं किसी पार्टी विशेष से उस आंदोलन को हम लोगों ने चलाया है। जैसे कि मैं एक निर्दलीय प्रत्याशी रहा हूँ यहाँ पर और उपाध्यक्ष भी आज मैं निर्दलीय हूँ, तो मेरे समर्थन में 6 कांग्रेस समर्थित सदस्य और हम 3 निर्दलीय यहाँ पर हम लोग आंदोलन बैठे और मेरे नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ। तो इसको राजनीतिक तौर से नहीं जोड़ना चाहिए और किसी पार्टी विशेष से नहीं जोड़ना चाहिए। और रही मांगों के लिए तो काफ़ी निवारण हुए हैं और जैसे कि हम लोग इतने दिन 74 दिन आंदोलन में बैठे, ये एक मिसाल भी है। और जिला पंचायत बागेश्वर में प्रथम बार 74 दिन कोई जनप्रतिनिधि 74 दिन के लिए, कोई सदस्य 74 दिनों के लिए यहाँ पर आंदोलन में बैठे हैं। उसके लिए भी मैं विशेष धन्यवाद अपने सभी जिला पंचायत सदस्यों का देना चाहूँगा जो मेरे साथ इस आंदोलन में कंधे से कंधा मिला के बैठे रहे। और जहाँ तक है कि समस्याओं का जो निदान हुआ है वो हुआ है और हमारी मांगें मानी गई हैं, लेकिन कहीं पर थोड़ा बहुत इनमें अभी भी त्रुटियाँ हैं जिसके लिए हम फिर आंदोलन होने के लिए बाध्य रहे थे, जिसके लिए हमें एमए साहब ने फिर बजट का जो आवंटन रहा है। लेकिन अब बजट ये सोचते हैं लोग कि ये अपने लिए बजट के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने लिए यहाँ पर बजट के लिए नहीं लड़ रहे हैं। जनता का जो पैसा है, हमारे क्षेत्रों के जो विकास के लिए जो धन आवंटन आता है सरकार की तरफ से, वो बराबर रूप से हमारे क्षेत्रों में बटे, इसी के लिए हम
यहाँ पर बैठे हुए हैं और जिसका काफ़ी हद तक हमारा निराकरण भी हुआ है। अच्छा उपाध्याय जी, जब से आप उपाध्यक्ष बने हैं हमने देखा है कि आप शुरू से बड़े जन मुद्दों को लेकर, जन आंदोलन को लेकर भी बड़े मुखर रहे हैं। तो आपने वो आंदोलन किया, उसके बाद अभी आप कह रहे हैं कि मैं रंजीत दास को समर्थन कर रहा हूँ। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आपकी भाजपा से इतनी नाराज़गी क्यों है? आप इतने क्यों चिड़े रहते हैं बीजेपी से? नहीं, देखिए चिढ़ने वाला सवाल तो कहीं उत्पन्न होता ही नहीं है। देखिए ये पार्टियाँ तो आज इन पार्टी में मतलब मैं आज राजनीति में जुड़ा हूँ। सर्वप्रथम तो मैं हमेशा यहाँ का यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं पला बड़ा हूँ। तो ये देखिए आज जो यहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं ये हमसे उम्र में बड़े हैं और मैं इन लोगों का हमें अच्छे से सहयोग भी रहा है हमेशा। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी पार्टी विशेष से चिढ़ा हूँ। अब भाई रंजीत दास जी का मैं समर्थन कर रहा हूँ तो अब ये तो कहेंगे कि विपक्षी पार्टी तो हमारी बीजेपी या आप हो चुकी है, लेकिन मेरे सभी से संबंध अच्छे हैं। ऐसे कोई बात नहीं है जो आपके मन में विचार आ रहा है ये गलत है कि मैं किसी पार्टी विशेष से चिढ़ता हूँ। मेरे तो सभी पार्टियों से अच्छे संबंध है और सभी पार्टियों के पदाधिकारी मेरे अच्छे मित्र भी हैं और मेरे सगे संबंधी भी हैं। सुना है आपकी बसंत कुमार जी से भी बहुत अच्छी दोस्ती है, ऐसा क्या है? जी हाँ, देखिए मैं एक कारोबारी व्यक्ति हूँ। सर्वप्रथम मैं इस राजनीति से आने पहले मैं कारोबारी हूँ। कारोबार से मेरे सभी से संबंध हैं और जिला पंचायत आंदोलन में देखिए आप मैं एक निर्दलीय होने के नाते मुझे सभी ने समर्थन दिया है। भाई बसंत कुमार जी ने भी मुझे समर्थन दिया है, भाई भैरवनाथ जी ने भी मुझे समर्थन दिया है, भाई हमारे बालकृष्ण जी ने भी मुझे समर्थन दिया है। तो ये कोई वो नहीं है कि मेरे किसी से संबंध अच्छे या बुरे हों, मेरे सभी से संबंध अच्छे हैं। मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ तो इसीलिए सभी लोग मेरे करीबी भी हैं, मेरे नज़दीकी भी रहते हैं। जी अच्छा, आप जिला पंचायत के उपाध्यक्ष हैं, इट मीन्स मतलब बागेश्वर जिले का आप प्रतिनिधित्व करते हैं। तो बागेश्वर जिले में कपकोट सीट भी आती है, तो कपकोट का सीन क्या है? क्या आप कपकोट भी प्रचार के लिए जा रहे हैं? जी, मैं कपकोट के बारे में आपको अवगत कराना चाहूँगा। देखिए सर्वप्रथम मेरा जो जिला पंचायत क्षेत्र, मैंने अभी पूर्व में भी आपको कहा, विधानसभा बागेश्वर में आता है और मेरी पहले 22 गांव की समस्याएं हैं जो जिला, क्योंकि उपाध्यक्ष बनने से पहले मैं जिला पंचायत सदस्य हूं और मुझे जनता ने चुन के यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य बनाया। उपाध्यक्ष तो बाकी सदस्यों ने मिलकर उपाध्यक्ष बनाया। तो मेरा जो पहला कर्तव्य बनता है आज चुनाव के दौरान अपने जनता के बीच रहूं, 22 गाँव की जनता को समझाऊँ क्या अच्छा है क्या बुरा है। क्योंकि जब हम 2 साल पहले हमने चुनाव लड़े हैं तो जनता की जो समस्याएँ थी विधायक के लेवल की समस्याएँ थी। तो आज हम जनता को अपील भी करेंगे और उनको समझाएंगे भी कि एक अच्छा प्रतिनिधित्व आप चुनें ताकि जिससे हमारे क्षेत्र का विकास रुका है वो अग्रसर हो। अच्छा, बागेश्वर के परिप्रेक्ष्य में हम देखें बागेश्वर विधानसभा क्षेत्र में, तो क्या किन मुद्दों को लेके आप जा रहे हैं? क्या समस्याएं आप देखते हैं? किस तरह से लोगों को आप कन्विंस कर रहे हैं? किस तरह से मोटिवेट उनको कर रहे हैं? जिस तरीके से हमारे बागेश्वर विधानसभा में है, जैसे मैं 2 सालों से जनता के बीच रह रहा हूँ, मैं 2 साल पहले भी अपनी जनता के बीच जाके देखा, समस्याएं अति गंभीर मकानों की समस्याएं हैं। देखिए गरीब लोगों को मकान नहीं मिले हुए, आवास से वंचित हैं लोग। और आपदा में जो मानक थे, हम लोग आपदा में अपने जनता के बीच रहे हैं, किसी के मकान के आगे का आंगन निकल जाते हैं, टूट जाता है, या किसी के मकान के पीछे की दीवारें टूट जाती है। तो आपदा में उनको बनाने का कोई प्रावधान ही नहीं है। सरकार कहती है कि जब मकान ही टूटेगा तभी उनको मुआवजा मिलेगा। अच्छा, मकान टूट जाए तो 1,03,000 रुपये मुआवजा दे देते हैं। क्या 1,03,000 में किसी का मकान बनना संभव है? अगर वो 1,03,000 से पहले ही अगर सरकार 50,000 60,000 में उसके आगे की दीवार आंगन की बना दे तो मकान टूटने से बच जाएगा। और जब व्यक्ति विशेष कभी देखिए किसी का अगर मकान टूटता है तो आप सोच समझ सकते हैं कि घरौंदा किसी का टूट गया तो उसको बनाने में कितनी परेशानियाँ होती हैं। तो आज ये तो एक समझे पॉलिसी मैटर है ना, फिर ये तो सरकार की अपनी नीतियाँ हैं, तो उसमें विधायक को घेरना या फिर ये आपको उचित लगता है? जी क्यों नहीं। अब आप बताइए, विधायक विधानसभा में बैठते हैं और नियम और कानून विधानसभा से ही बनते हैं। अगर हमारे विधायक चुने गए, अगर जनता के विधायक चुने गए, हमारी आवाज़ को विधानसभा में ले जाएं, हमारे क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से नियम कानून बनवाएं, तो क्यों नहीं हम लोग इन समस्याओं से निजात पाएंगे। ये तो आप देखिए, ये तो विधानसभा की बातें हैं, विधायक लेवल की ही बातें हैं। तो आज मौका है जनता को अपने अधिकारों को लेने का। और जहाँ तक है जनता, अधिकतर मैंने सुनने में आया है कि मेरे एक वोट से जनता कहती है क्या होता है। लेकिन जनता को मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा, एक वोट आपका अधिकार है
और वो एक वोट आपके 5 सालों के भविष्य को तय करता है कि आपका जो चुनाव है वो किस तरीके का है। इसलिए मैं जनता से अपील भी करूंगा, सोच समझ के मतदान करें, एक अच्छे जनप्रतिनिधि को चुनें जो आपके संग कंधे से कंधा मिला के आपके सुख दुखों में आपके साथ हो और आपकी समस्याओं को लेकर हमेशा अग्रसर रहे और विधानसभा में हमारे क्षेत्र में आ रही समस्याओं को उठाए और उसका निराकरण करे। जी। अच्छा उपाध्यक्ष जी, आपसे एक सवाल मैं ही जानना चाह रहा था कि आप बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं, आपके ताऊ जी पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, फिर जिला पंचायत में प्रतिनिधित्व रहा है, आप उसी राजनीतिक विरासत को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। तो अभी वर्तमान में आपके जो ताऊ जी लोग हैं और अन्य परिवार के लोग हैं, तो वो राजनीति में सक्रिय हैं? अगर सक्रिय हैं तो कहाँ हैं, उनका वोट किधर है, उनका समर्थन किधर है? जैसे कि आपने एक अच्छा सवाल पूछा कि मैं एक राजनीतिक परिवार से रहा हूं। मेरे ताऊ जी श्री इंद्र सिंह परिहार जी पूर्व ब्लॉक प्रमुख बागेश्वर रहे हैं, उनकी एक अच्छी छवि जिसके कारण मैं आज यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य भी बना हूँ। वो भी एक बहुत बड़ा कारण मेरे परिवार का है कि मेरे को उनका एक समर्थन रहा और जनता, मेरे क्षेत्र की जनता वो भी जानती है। तो जैसे कि आपका सवाल है कि आज उनका जो है राजनीतिक जो वो है, तो उसके लिए मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि वो अभी फ़िलहाल राजनीति से हट के सीनियर सिटीजन, एक हमारा बागेश्वर का बहुत अच्छा सीनियर सिटीजन एक इनका संगठन है, उसमें जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। बहुत अच्छे सोच के संग हम लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं और वो अभी किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं और उनका जो अपना एक वोट है वो किस पक्ष में जाएगा ये तो मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन वो अभी राजनीति से जुड़े हुए नहीं हैं। अच्छा एक अंतिम सवाल आपसे कि आप बड़े राजनीतिक परिवार से हैं, तो इसी से जुड़ा हुआ एक व्यक्तिगत टाइप का सवाल है। आपकी क्या महत्वाकांक्षा, आप राजनीति में कितने शिखर तक जाना चाहते हैं, आप क्या उम्मीद करते हैं अपने लिए? मेरी राजनीति में कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। मैं एक व्यापारी व्यक्ति हूं और आज मैं यहाँ पर जो भी हूँ एक समाज सेवा की वजह से यहाँ पर आया हूँ। मेरा यहाँ पर आने का एक उद्देश्य मात्र यही था कि आखिर सरकार का जो इतना धन आता है जनता के लिए, वो अगर आखिर आता है और समाज के लिए उसमें समाज हित में उसे लगना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर आके यही देखा कि जनता के लिए जो बजट आता है सरकार को, पूर्ण रूप से जनता के विकास के लिए नहीं लगता है, कहने वाला क्षेत्र विकास के लिए नहीं लगता है। यहाँ पर मैं भी समाज सेवा करता हूँ, अभी भी मुझे बड़ी पीड़ा है अपने क्षेत्र अपने ज़िले के लोगों के लिए कि वो अभी भी बहुत सी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। और उसी क्रम में मैं, अगर आपका कहना है कि मैं राजनीति का शिखर कहाँ तक देखता हूँ, अगर जनता चाहेगी, अभी तो फ़िलहाल मेरे पास 5 साल है, मेरे 5 साल का जो कार्यकाल है, जो जनता से किए हुए मेरे वादे हैं, वादे तो मैंने आखिर वैसे किए नहीं हैं, लेकिन जो मुझे दिखता है उस चीज़ को मैं पूर्ण करने की कोशिश करता हूं और उसी को मैं देखते हुए आगे भी, अगर जनता चाहेगी, मुझे आगे अगर कहेगी कि आगे आप बढ़ें, हमारा जनप्रतिनिधि बने या हमारा प्रतिनिधित्व करें, तो उसी के बाद मैं एक निर्णय लूँगा। जनता की ही आवाज़ के संग मैं साथ में उनके साथ रहूँगा। धन्यवाद उपाध्यक्ष जी, हमसे बातचीत करने के आपने वक्त निकाला, इसके बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो आप थे हमारे साथ जिला पंचायत के उपाध्यक्ष नवीन परिहार जी, जो एक बड़े राजनीतिक घराने से आते हैं और राजनीतिक विरासत को आगे ले जाने का वो प्रयास कर रहे हैं। बागेश्वर के परिप्रेक्ष्य में उनका कहना है कि वो अपने पड़ोस के लिहाज से रंजीत दास को समर्थन कर रहे हैं, किसी पार्टी को वो समर्थन नहीं कर रहे हैं और उनका जनता से भी उनका कहना है कि वो अधिक से अधिक मतदान करें, अपने वोट के महत्व को समझें और अच्छे जनप्रतिनिधि को चुनने का प्रयास करें। CCN न्यूज़ के लिए मैं सुरेश पांडे।